जब हम लोग सेक्स करने का मन करता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नहीं करता तो वही चीज़ बहुत ख़राब लगती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर दोनों में से किसी भी एक को सेक्सुअल रिजेक्शन का एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब एक आदमी दूसरे को मना कर रहा है, उस समय दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैंने बहुत से कपल्स देखे हैं पिछले 10 सालों में, जब से हम लोगों ने लोगों से बात करना शुरू किया है। इतने डिवोर्सेस बचे हैं, इतने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है केवल इसलिए बिकॉज ये सेक्सुअल रिजेक्शन लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। लोगों ने जब से बात करना शुरू किया है, डिस्कस करना शुरू किया है, पर्सनल काउंसलिंग लेना शुरू किया है और कोर्सेज ज्वाइन किया है। लिमिटलेस मैंने ख़ास तौर से इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे बहुत कपल्स ने कहा था कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड मुझे सेक्सुअली रिजेक्ट कर रहे हैं, अब उनको सेक्स करने का मन नहीं करता, हमारे रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है। इसमें मुझे एक फ़िल्म का डायलॉग याद आता है, मुझे फ़िल्म का नाम नहीं याद है। उसमें डिवोर्स के पहले जज पूछता है दोनों के बीच में कि आप लोग डिवोर्स चाहते हैं, आप लोगों के डिवोर्स का कारण क्या है? और फिर दोनों बताए क्या बोलते हैं, डिवोर्स का कोई कारण है कि नहीं पता नहीं, लेकिन साथ रहने का अब कोई कारण नहीं है। लेकिन ये चीज़ है सेक्सुअल रिजेक्शन। इस चीज़ को अगर आप ठीक से डील करना नहीं जानते तो आपकी नैया डूब गई। और एक बार रिलेशनशिप खत्म हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच का, तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ख़त्म दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़ आपको जानना होगा, सेक्स बहुत इंजॉयबल चीज़ है। ठीक ऐसे जैसे खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे खाने के लिए आपको भूख चाहिए, अंदर में एक तरह का क्रेविंग चाहिए, तब जाकर के आप उसको एंजॉय कर पाते हैं। ठीक ऐसे ही सेक्स के लिए एक प्री कंडीशन चाहिए, अंदर की फिजिकल क्रेविंग चाहिए। अगर वो नहीं है और आप सेक्स करना चाहते हैं लेकिन सामने आपके लाइफ पार्टनर को वो क्रेविंग नहीं है जो आपके अंदर है फिलहाल, तब सेक्स एक गंदा एक्सपीरियंस है, एक घिनौना एक्सपीरियंस है, आप दोनों को अलग करने वाला एक्सपीरियंस है। पिछले हफ्ते मैं और श्रीश और रिम्पी कहीं बाहर घूमने गए थे। वहाँ पर पेस्ट्री ऑर्डर की हम लोगों ने। पेस्ट्री उसने निकाली, उसको गर्म करने के लिए कह दिया, तो उसने एक ब्राउनी थी और 2 पेस्ट्रीज थी, तीनों को गर्म कर दिया। वो बेचारे को पता नहीं था। ब्राउनी तो बड़ी अच्छी लगी, क्रीम टेस्टी सा उसका, चॉकलेट, लेकिन पेस्ट्री बड़ी ख़राब लग रही थी। तब पता चला भाई साहब को कि पेस्ट्री गर्म करते ही नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, रिम्पी ने भी ध्यान नहीं दिया, शीश ने भी ध्यान नहीं दिया, खा ही नहीं पाए हम। 1 चम्मच से ज़्यादा खा नहीं पाए। बिना मन का सेक्स करना बहुत मुश्किल है। ऐसा है जैसे कि पेट भरा हुआ है और जबरदस्ती कोई खाना खिला रहा है। टॉर्चर है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आपके अंदर में सेक्स की बहुत स्ट्रांग क्रेविंग है, लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर मना कर रही है या कर रहा है, उसको ठीक ऐसे महसूस करिए कि उसका पेट भरा है अभी। चाहे उसने सेक्स नहीं किया, लेकिन उसका मन भरा है, किसी न किसी चीज़ से भरा है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में, अपने बायस में रखिए कि सेक्स बहुत एंजॉयबल चीज़ है, लेकिन सेक्स बहुत घिनौना चीज़ भी हो सकता है किसी के लिए, किसी समय पर। इसलिए अगर दोनों में से एक भी आदमी मना करता है सेक्स के लिए, तो सेक्स मत करिए। आप कुछ और कर लीजिए, मस्टरबेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट सेक्स मत करिए। फोर्स मत करिए सेक्स एक दूसरे के ऊपर, किसी भी कंडीशन में फोर्स मत करिए। भीख भी मत मांगिए। इवन भीख मांगना भी एक तरह का साइकोलॉजिकल पुश है, फोर्स है। इसी को साइलेंट रेप कहा गया है। अगर आप चाहते हैं आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के बीच में फिर से प्यार आ जाए, तो ये एक सबसे बड़ी गलती मत करिए सेक्स में कि आप फोर्स मत करिए, कभी मत करिए। 10 दिनों में 2 लोगों के कॉल आए मुझे, एक हस्बैंड का और एक वाइफ का। दोनों जब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे थे, अपनी सेक्सुअल रिजेक्शन के बारे में, तो ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लग गए उनको ये बात समझाने में कि हम तो बड़े मासूम तरीके से सेक्स करने गए थे। हमारी डिमांड, जो सेक्सुअल डिमांड थी, बहुत ही मासूम थी। कोई सेक्सुअल डिमांड मासूम नहीं होती। जैसे कोई एग्ज़ाम, इम्तिहान होता है ना, वो मासूम नहीं होता। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोई मासूमियत नहीं, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। अगर आप नदी में या स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो कोई मासूमियत वाली चीज़ नहीं है, ख़तरे से भरा हुआ है। ठीक ऐसे ही जहाँ कहीं पर भी सेक्सुअल डिमांड है, इनोसेंट नहीं है।
इसलिए ये मत सोच के चलिए कि यार हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं यार, अगर मेरे मन में हो रहा है थोड़ा बहुत अच्छा तो उसको भी होना चाहिए। जहां पर आपने अपनी सेक्सुअल इम्पल्स को, अपनी सेक्सुअल डिमांड को मांगना शुरू किया, बहुत ही कैजुअली गई, कहानी खत्म। सेक्सुअल रिजेक्शन वहीं से चालू हो जाता है। अगर दो लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए पता नहीं, अभी बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन कुछ चाहिए। देखिए, सेंस करिए। जैसे आप भूख को सेंस करते हैं तब जाके खाना तैयार करते हैं, ठीक ऐसे ही आपका लाइफ पार्टनर क्या चाहता है उसको सेंस करिए। इनोसेंट नहीं होता, कोई भी कैजुअल सेक्स नहीं होता, वो खाली बच्चों के या तो कहानियों में होता है, फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में कोई भी कैजुअल सेक्स नहीं होता, कोई भी ऐसे ही सिंपल तरीके से इनोसेंट क्रेविंग नहीं होती कि हम गए और चाय बना के पी लिया, हमने अपनी वाइफ से कह दिया सेक्स करो, नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही है। ये कैजुअल चीज नहीं है, बहुत सीरियस मामला है। चाहे शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, सेक्स के भूखे मानते नहीं है। इस तरह से मेरी बातें सुनकर के इतनी आसानी से उनको समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन जो बेचारा दूसरा वाला लाइफ पार्टनर है, जिसको अभी मन नहीं कर रहा है, जो अभी इस स्टेट में नहीं आ पाया है कि आपके साथ सेक्स कर सके, वो एक कॉम्प्रोमाइज करता है। वो आपको दूर करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि आप उसको समझ लें, महसूस कर लें, लेकिन आप सुनते नहीं। इसलिए वो क्या बोलता है पता है, हफ्ते में 1-2 दिन करेंगे बस, परेशान मत करो। कभी किसी ने खाने के बारे में ऐसा कहा है, परेशान मत करो, हफ्ते में 2-3 दिन खाएंगे। जब भूख लगती है तब खाते हैं, और वैसे आपकी खुराक है, दिन में 2 या 3 बार जैसे आप खाना खाते हो वैसे खाएंगे। बहुत से लोग दिन में 1 बार खाना खाते हैं, वो आपकी नॉर्मल डाइट के हिसाब से होता है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ के बीच में पीरियड डिसाइड होना शुरू हो जाए कि हम हफ्ते में, महीने में, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है दोनों के बीच में, और एक आदमी कॉम्प्रोमाइज करके जबरदस्ती आपको देने की कोशिश कर रहा है सेक्स, उसके पास है नहीं। सेक्स खाली बॉडी के ऑर्गन से नहीं होता है। आपके लिए खाली सेक्सुअल ऑर्गन्स एक दूसरे को टच करें और फ्रिक्शन क्रिएट करें और सेक्सुअल रिलीज हो जाए, उससे नहीं होता। वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है सेक्स का, या लाइफ का, या लव का, रिलेशनशिप का। उसके साथ जो चीज़ें होती हैं, जब तक वो नहीं होती तब तक, जैसे मैंने आपसे कहा, सेक्स आप दोनों को जोड़ेगा नहीं, दोनों को अलग करेगा। सेक्स होता है माइंड से, और जब माइंड ही कैलकुलेट करना शुरू कर देता है बनिए की तरह, महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार, इसका मतलब कुछ है ऐसा। ये तो आपके लिए साइन है। आप जाते हैं बैंक में, एटीएम में अपना कार्ड लगाते हैं, निकालते हैं, बोलता है एटीएम में पैसा नहीं है। आप पासबुक खोलते हैं, पासबुक बताते हैं पैसे नहीं है। इसके मतलब आपके पास खर्चे का कोई बड़ा ब्लंडर चल रहा है, कमाई नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ चक्कर है, उसको समझिए। जहां पर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे बोलना शुरू कर दे, भैया हमसे रोज रोज सेक्स मत मांगो, हम कभी कभी दे पाएंगे, हफ्ते में 1 बार या 2 बार दे पाएंगे, परेशान ना करो, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा लोचा है। आप दोनों की बीच का रिलेशनशिप या तो बना नहीं है, या तो बन के पूरी तरह से तार तार हो चुका है। इसको ठीक करना होगा, रिपेयर करना होगा, तब जाकर के वो खूबसूरत पल मिलेंगे जो आप सेक्स से उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर आप फोर्स करते रहेंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर सेक्स, वो मांगता रहेगा और आप देते रहेंगे, तो धीमे धीमे आप दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ट्रोमेटाइज्ड हो जाएंगे। आपको पढ़ना चाहिए हमारे साथ, लिमिटलेस देखना चाहिए, मज़ा आ जाएगा आपको। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें क्लियर होती दिमाग में, फ्रीडम मिल जाती है। जिसके साथ रहना होता है उसको उसके बारे में क्लियर हो जाता है, जिसको छोड़ना होता है वो भी क्लियर हो जाता है। और अगर साथ में रहना ही है तो कैसे ये दोनों एक हो सकते हैं, दूर दूर वाले कपल्स एक कैसे हो सकते हैं वो पता चल जाएगा। और कैसे साथ में रहने वाले कपल्स जो एक दूसरे को घुटन दे रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वो कैसे अलग हो सकते हैं, अगर होने वाले हैं, वो भी पता चल जाएगा। यू शुड कम टू लिमिटलेस। जब वाइफ या हस्बैंड दोनों के मुंह से ये स्टेटमेंट निकलता है, ये ख़ास स्टेटमेंट, इसको पहचानिए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े ख़तरे की निशानी है। जैसे एक्सीडेंट्स होने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाता है, अगर आप सेंसिटिव हैं तो बीमारी आने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाता है, डेथ आने से पहले आपको अंदाज़ा हो सकता है, अगर आप सुपर सेंसिटिव हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरे जा रहे हैं। ऐसे ही डिवोर्स आने से पहले आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। जब हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से कहते हैं तुम्हें तो और कुछ चाहिए ही नहीं, बस सेक्स चाहिए,
ये तो आपको समझ में आ गया कि उसने आपको ब्लेम किया है, तुम्हें केवल सेक्स चाहिए। लेकिन उसने पहले का सेंटेंस क्या कहा, वो सुना आपने? तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, खाली सेक्स चाहिए। और बात सच है। आप उसके पास कब जाते हैं, उसकी बातें कब सुनते हैं? आप जाते हैं ऐसे जैसे कोई दुकान के पास जाता है सामान खरीदने के लिए। दुकानदार के पास हम रोज़ नहीं जाते हैं। जब कुछ चाहिए होता है पैसा देते हैं और सामान लेते हैं। हम भी जाकर के अपनी वाइफ या हस्बैंड के पास थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, जैसे कोई पैसे दे रहा है, और फिर सेक्स लेकर वापस आना चाहते हैं। वही उसने कहा है ना, हफ्ते में 1 या 2 दिन मिलेगा, तो उस हफ्ते का 1-2 दिन का वेट करते हैं, और जाकर जैसे ही सेल आती है, 50% सेल, 80% सेल, तब जाकर फटाफट सेक्स लेकर वापस आ जाते हैं। उसने आपसे ये नहीं कहा है खाली कि तुम्हें खाली सेक्स चाहिए, उसने कहा तुम्हें और कुछ तो चाहिए नहीं। वो आपसे कह रही है मेरी लाइफ में सेक्स के अलावा भी बहुत कुछ है। मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा माइंड है, मेरी हैबिट्स है, मेरे पास्ट है, मेरा फ्यूचर है, मेरे इंटरेस्ट्स हैं। क्या उसमें आप इंटरेस्टेड हैं? ज़्यादातर लोग नहीं होते। ज़्यादातर लोग अपनी ही लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते। 24 घंटे फ़ोन या कोई ना कोई ऐसा एस्केप है लोगों के पास, शराब या कोई ना कोई चीज़, कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते, लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते। मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, इंटरेस्टेड होइए। आपकी लाइफ का पार्ट है वो। आपसे बात करना चाहती है या चाहता है, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हैं। आप तो खाली उसी दिन आएंगे, सेल वाले दिन, हफ्ते में 1 दिन वाले दिन। प्लीज उसकी बातों में, और ऐसा मत कहिएगा कि जाकर के पूछ लीजिए बताओ क्या कह रहे हैं तुमसे ना। से खुशबू आती है, कोई खाना घर में रखा हुआ है, अगर दाल सड़ रही है तो खुशबू आती है। कोई चीज़ पक रहा है ताज़ा ताज़ा तो उसकी खुशबू आती है। ऐसे ही जब आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के पास बैठ करके उसकी बातें सुनेंगे, धीमे धीमे आपको उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता चलेगा। अभी रिसेंटली हमारे लखीमपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चे का डेथ हो गया। क्या उसके पेरेंट्स इस समय सेक्स करने के मूड में होंगे? नहीं ना। तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स करेंगे सेक्स? नहीं ना। ऐसे ही आपको सेंस करना होगा कि वो इस समय आपसे चाहती है या चाहता है सेक्स के अलावा भी कुछ और। माइंड का मिलना बॉडी के मिलने से ज़्यादा फुलफिलिंग है, बशर्ते आप उसके माइंड में ठीक वैसे ही इंटरेस्टेड हो जैसे उसके शरीर के अंगों में होते हैं। बहुत अंधे हस्बैंड या वाइफ जब बहुत अंधे हो जाते हैं, बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत मूर्ख हो जाते हैं, तब हाथ उठाते हैं। चाहे बच्चों के ऊपर उठाएं, चाहे अपने वाइफ के ऊपर, चाहे हस्बैंड के ऊपर। जहां पर हाथ उठाने की बात आ जाती है, चाहे सेक्स की वजह से, चाहे किसी और वजह से, आप लोग एक दूसरे से कट चुके हैं। भले आपने अभी लीगली डाइवोर्स ना लिया हो, आप एक दूसरे के लिए नहीं अवेलेबल हैं। मैं देखता हूं बहुत से कपल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, मारपीट के बाद भी, चोट लगने के बाद भी। उनको नहीं रहना चाहिए। वो सीवियर डिप्रेशन में होते हैं। वो केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों की और अपने आस पड़ोस के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। वो अपने आने वाली जनरेशन्स की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, अपने बच्चों को बिना बोले ये बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसे ही होता है, बिना ट्रस्ट का, बिना प्यार का, मजबूरी का। मैं बहुत से कपल्स को जानता हूं जो खुलेआम बोलते हैं अपने बच्चों के सामने शादी करने लायक चीज़ नहीं है, और उसके बाद फिर भी उनको जबरदस्ती शादी के इस बंधन में धक्का मारते हैं। जिस चीज़ को आप जहर मानते हैं, आप किसी और को कैसे बोल सकते, और अपने ही बच्चों को। तो पहले उस जहर में से जहर को निकालिए। शादी के बीच में सबसे पहली चीज़, अगर आप कहा, मैं उससे कह रहा हूं जो हाथ उठा रहा है, और मैं उससे भी कह रहा हूं जो मार खा रहा है, दोनों अलग हो जाइए। ये मारने वाले के पास मार खाने वाला नहीं रहना चाहिए, और मारने वाले को इसका एहसास होना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अगर शराब के नशे में या किसी और वजह से, किसी और की बातचीत में, अपनी माँ, अपने भाई, अपने किसी के आवेश में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के आपने अपनी वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर हाथ उठा लिया है, तो इसके बारे में शर्मिंदा होकर के रियलाइज़ करिए। तभी जाकर के कोई चांस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को फिर से बरकरार करने का, नहीं तो ख़त्म। आखिरी में सेक्स का इनिशिएशन कैसे होना चाहिए? जब दो लोग प्यार करते हैं तब भी
और जब दो लोग एक दूसरे से डरते हैं तब भी। जी हाँ, अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे बोल रहा है प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, और फिर भी आपके साथ रह रहा या रह रही है, इसका मतलब वो डरते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं सोसाइटी की वजह से या इज्जत की वजह से या किसी वजह से, लेकिन वो डर रहे हैं आपसे। कैसे सेक्स इनिशिएट होगा उस कंडीशन में? सबसे पहले तो आप सामने वाले को ये रियलाइज करिए कि वो आपसे घबरा रहा है। उसको ये बता दीजिए, शब्दों से बताएंगे कि कैसे बताएंगे पता नहीं, कि मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसको ये बताइए कि, और ये चीज़ देखिए, सबसे पहले अपनी लाइफ में देखिए कि आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। और कंफ्यूज मतलब क्या? कभी कभी बहुत स्ट्रांग सेक्स का जाता है, कभी कभी आप बड़े अच्छे आदमी हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत ही खूंखार जानवर की तरह जलन या ईर्ष्या आपके मन में चलता है। और इन सबको जस्टिफाई मत करिए। जैसे कोई आदमी किसी के ऊपर कुछ पोसेसिव हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक पड़ता है, तो लोग बोलते हैं ना कि जब मैं ऐसा मिसबिहेव करूं तो मुझे दरवाजे में बंद कर दो। अपने वाइफ को या हस्बैंड को बोलिए कि जब मैं बदतमीजी करूं तो मेरी बिल्कुल मत सुनना। जब उसको आप ये कहते हैं ना, तो आप खुद एक्नॉलेज करते हैं कि मैं अपने ऊपर काम करना चाहता हूं, प्लीज़ मेरी मदद करो। और ये सब इसलिए मत कहिए क्योंकि आपको सेक्स चाहिए। जब तक आपके और आपकी वाइफ के बीच के रिलेशनशिप के घाव ही है ये, जब तक उसको पूरी तरह से हील न होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तब तक आप दोनों के बीच में सेक्स नहीं होना चाहिए। आपको बहुत मन कर रहा है, जाकर आप मास्टरबेट कर लीजिए। किसी और लड़का या लड़की के पास मत जाइएगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। सेक्स में दोनों में से अगर एक पार्टनर को बहुत स्ट्रांग क्रेविंग है सेक्स की और दूसरे को नहीं है, तो बेचारा दूसरा जिसको नहीं है, जो सेक्सुअली रिजेक्ट कर रहा है, वो अपने आप को किसी और चीज से भर रहा है। हो सकता है उसकी किसी से फ्रेंडशिप हो, सेक्स नहीं कर रहा है बट बस फ्रेंडशिप है, बातचीत से ही अपने आप को खुश कर ले रहा है। आपको पता नहीं है कि एक आदमी या एक औरत जब किसी और के साथ हंस के बात करता है और अपने हस्बैंड या वाइफ को ये चीज पता चलती है, तो उसकी बॉडी में, उसके माइंड में जलन की और ज्यादा आग लग जाती है। खैर, आप दोनों हील करिए इस रिलेशनशिप को, टाइम दीजिए एक दूसरे के साथ। बातें ना भी करने का मन करे तब भी रहिए। अगर दो दुश्मन भी एक जेल में डाल दिए जाएं, तो महीने 2 महीने में दोनों की जान पहचान होगी और दोस्ती हो जाएगी। और आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी तो दोस्ती होगी ही होगी, बशर्ते एक दूसरे को छीनना बंद करें, लूटना बंद करें, ताने मारना बंद करें। आपको पता है, आज ही न्यूज़ आया, एक कहीं पर एक फैमिली थी जिसमें एक भाभी अपने देवर को, भाभी और उसके हस्बैंड को, दोनों को बच्चे थे और देवर और उसकी वाइफ को बच्चे नहीं थे। ये ताने बहुत मारा करती थी और उस बंदे ने, उस देवर ने गुस्से में आकर के तलवार से अपनी भाभी के गर्दन पे वार किया, बेचारी मर गई, इसको जेल हो गया है। तो ये जो हमारी बातें होती हैं एक दूसरे के बीच में, ये या तो हील कर सकती हैं या तो खत्म कर सकती हैं एक दूसरे को। इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही संभाल संभाल के बोलिए। अगर आपने महीने 2 महीने तक एक दूसरे को शब्दों से तीर नहीं चलाया, शब्दों से हील किया, ट्रस्ट डेवलप किया, तो आपके रिलेशनशिप में से सेक्स इतने खूबसूरत तरीके से डेवलप होगा जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पहले से बताना पड़ेगा कि सेक्स मतलब फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल सेल्फ, इन सब का मिक्सचर है। खाली फिजिकल अगर सेक्स है तो आप जानवर हैं। लेकिन क्या करेंगे, आप जानवर है नहीं, खाली आपके अंदर में कुछ और है, वो भी आपको पाना है। खैर, लिमिटलेस में इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे। मैं सचमुच में चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ें।